सीटीईटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस परीक्षा को सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित करवाया जाता है। यह परीक्षा नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। इसमें आप पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इस बार कोरोना के कारण साल में एक ही बार आयोजित की जा सकी। आगे भी हो सकता है साल में एक ही बार आयोजित की जाए, लेकिन इसके बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है। जैसा कि सीटीईटी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी पात्रता परीक्षा है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट 60% या इससे ज़्यादा नंबर लाकर सेंट्रल द्वारा निकाले जाने वाली शिक्षक भर्तियों जैसे केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन, DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जैसी और भी परीक्षाओं में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके साथ साथ वह प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के लिए कानूनी तौर पर पात्र हो जाता है। इसके साथ ही स्टेट यानी राज्य द्वारा होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी सीटेट पास अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि उस परीक्षा के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आता है कि इसमें केवल स्टेट टेट पास अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सीटेट पास अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अगर इसकी वैलिडिटी की बात करें तो अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है। आप केवल एक बार अगर परीक्षा देकर पास हो जाते हैं तो दोबारा परीक्षा देने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए परीक्षा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीटेट में अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास बीएड या डीएलएड जैसा कोई टीचिंग डिप्लोमा भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप उस डिप्लोमा के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने इंटर के बाद बीएलएड किया हुआ है तो भी आप सीटेट में अप्लाई कर सकते हैं। यदि एग्ज़ाम की बात करें तो सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पास करने से आप 1st to 5th के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और पेपर 2 पास करने से आप 6th to 8th के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इन दोनों में से कोई एक पेपर या फिर दोनों पेपर एक साथ दे सकते हैं। पहले सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन पेन और पेपर से होता था, लेकिन अब इसे सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया है, तो अब एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। दोनों पेपर्स में क्वेश्चंस की नंबर सेम रहती है। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन और पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस हिसाब से टोटल मार्क्स 150 ही हो जाते हैं। इन 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 150 मिनट का समय मिलता है, यानी 2.5 घंटे का समय मिलता है। सीटेट के किसी भी पेपर में किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब सीटेट पेपर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न को जान लेते हैं। सीटेट पेपर 1 में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। चाहे स्टूडेंट विज्ञान वर्ग से हो या कला वर्ग से, सभी के लिए यही सब्जेक्ट रहेंगे। पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसे आप शिक्षण भी कह सकते हैं, जिससे आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। इसके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट में बाल विकास के 15 प्रश्न आते हैं, दूसरे पार्ट में समावेशी शिक्षा के 5 प्रश्न आते हैं और तीसरे पार्ट में शिक्षा शास्त्र या शिक्षण के 10 प्रश्न आते हैं। शिक्षा शास्त्र या शिक्षण में आपको बताया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। दूसरा सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1। इसमें आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं। लगभग 20 भाषाएं सीटेट द्वारा दी गई हैं। इससे भी आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 30 नंबर के होते हैं। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में आपको 2 अनसीन पैसेज दे दिए जाएंगे, जिस पर आधारित 15 प्रश्न होंगे, आपको उनके उत्तर देने होंगे और बाकी के 15 प्रश्न आपके पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से आते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है लैंग्वेज सेकंड यानी भाषा 2। इसमें आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 30 नंबर्स के होते हैं। आपने जो लैंग्वेज 1 सेलेक्ट की है उसे छोड़कर आप लैंग्वेज 2 के रूप में कोई भी भाषा ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ली है तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश को छोड़कर कोई भी ले सकते हैं। लैंग्वेज सेकंड में भी लैंग्वेज फर्स्ट की तरह 15 प्रश्न आपसे अनसीन पैसेज से पूछे जाएंगे और 15 प्रश्न पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से पूछे जाएंगे। चौथा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यानी गणित। इससे भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। इसमें आपसे 15 नंबर के कंटेंट पूछेगा यानी सवाल वगैरह आएंगे और 15 नंबर आपके शिक्षण शास्त्र से पूछे जाएंगे। पांचवा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरणीय अध्ययन। इससे भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 30 नंबर के होते हैं। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले 15 प्रश्न आपके पर्यावरण के कंटेंट से पूछे जाते हैं और दूसरे 15 प्रश्न आपके पर्यावरण की पेडागोजी से यानी शिक्षण शास्त्र से पूछे जाते हैं। इस प्रकार आपके पेपर 1 में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 150 नंबर्स के होते हैं। अब सीटेट पेपर 2 के एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। पेपर 2 में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में पहले जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं, दोनों में सेम रहते हैं।
बस इनका थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल पेपर 2 में बढ़ जाता है, बाकी आपका पैटर्न वही रहता है। चौथे सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप विज्ञान वर्ग से हैं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस लेंगे, और यदि आप कला वर्ग से हैं तो सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस लेंगे। इसमें आपको 60-60 प्रश्न दोनों में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लें, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ही ले सकते हैं। 60 नंबरों में से आपके 40 नंबर कंटेंट के होते हैं और 20 नंबर पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे पेपर 2 में भी टोटल 150 प्रश्न होते हैं, जो कि 150 नंबर्स के होते हैं। अब यदि एग्जाम टाइम की बात करें तो दोनों पेपर एक ही दिन पे कराए जाते हैं। पहला पेपर सुबह की शिफ्ट में 9:30 बजे से 12 बजे तक होता है, और दूसरा पेपर दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक होता है। सीटेट से संबंधित लगभग सभी मेन पॉइंट यहाँ पे बता दिए गए हैं। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।